सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। क्या दे रखा है? 2x + 5y = 1, 2x + 5y = 1। दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y = 7, 3x + 2y = 7। ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। 2x + 5y = 1 और 3x + 2y = 7। ठीक है, अब इन दो इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये देखिएगा। इनको लिखने का बड़ा आसान तरीका है, आप ऐसे लिखें। इक्वेशंस आपको ना उलट पुलट करके भी वो दे सकते हैं, मतलब x वाला टर्म पहले लिख दें, y वाला टर्म बाद में, और किसी इक्वेशन में y वाला टर्म पहले लिख देंगे, x वाला टर्म लिख देंगे। किसी किसी इक्वेशन में x, y और z भी आएगा, यानी कि वहाँ पर 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। देखो कैसे होगा, हमने इसी फॉर्मेट में लिखा उसको कि पहले x वाला टर्म, फिर y वाला टर्म, और कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में, x वाला टर्म, y वाला टर्म। तो ये प्रॉपर तरीके से दे रखा है। तो मैं क्या लिखूंगा, जैसे ये x, y वाले हैं तो 2 और 5, इसको मैट्रिक्स में ऐसे लिख दो, 2 5, 3 और 2, इसको ऐसे लिख दो, 3 और 2, और स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दो, तो ये आपकी 2/2 की मैट्रिक्स बन गई। 2 5 3 2 ये बन गया। फिर उसके बाद क्या है, दूसरी मैट्रिक्स आप ऐसे लिखें x 5, यानी कि इसमें रो कितनी है, 1 और 2, 2 रो है और 1 कॉलम है, तो ये 2/1 की मैट्रिक्स हो गई। तो ये मैट्रिक्स किसकी है, 2/2 की, और ये मैट्रिक्स कितने बाई कितनी की, 2/1 की। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल है, नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो अगर वो इक्वल होता है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। इज इक्वल टू, अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी वो कैसी बनेगी, वो 2/1 की बनेगी। तो 1 और 7 को ऐसे लिख दीजिए, 1 और 7। तो आप ये देख लीजिए 1 और 7 कैसी बन गई मैट्रिक्स, 2/1 की बन गई। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अच्छा, अब ये वाली जो मैट्रिक्स है, ये वाली जो मैट्रिक्स है 2 5 3 2, इस मैट्रिक्स को हमने बोल दिया ए, कैपिटल ए बोल दिया इसको। ठीक है, अच्छा, और जो ये वाली मैट्रिक्स है इसको हमने क्या बोल दिया, कैपिटल एक्स। ठीक, और जो ये मैट्रिक्स बन गई इसको हमने बोल दिया बी, ए एक्स = बी। ठीक है, ए into x = b, it implies that x = अगर इस a को उधर ले जाएंगे तो ये 1/a बन जाएगा। 1/a का मतलब a इनवर्स, तो x = a इनवर्स b। तो एक्चुअली मुझे ये x मैट्रिक्स ही निकालनी है, मुझे a इनवर्स b ही निकालना है। तो b मैट्रिक्स तो मेरे पास है 1 और 7। ठीक है, b मैट्रिक्स तो है हमारे पास जो a इनवर्स है, a इनवर्स नहीं है, तो a का इनवर्स निकालना है। तो a का इनवर्स कैसे निकलता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ठीक, तो जो एडजॉइंट है वो 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट बड़े आराम से निकल जाता है। देखिएगा कैसे, यहाँ लिखेंगे हियर a = 2 5 3 2, here a = 2 5 3 2, ये हो गया। It implies that adjoint of a क्या हो जाएगा, adjoint of a जब निकाला जाता है 2/2 का, तो ये जो एलिमेंट्स हैं इन दोनों को तो पलट देते हैं, मतलब ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। इधर तो दोनों ही 2 हैं, तो पलट कर भी कोई खास फर्क आपको दिखाई नहीं देगा। तो आपने क्या करा, ये 2 इधर, ये 2 इधर, और ये जो इधर वाले दोनों हैं ये एज इट इज रहते हैं उनके साइन बदल जाते हैं बस। तो ये हो गया -5 और ये हो गया -3, तो ये तो बन गया एडजॉइंट। तो इसमें वो मेहनत नहीं करनी पड़ती है आपको कि कोफैक्टर्स निकाल रहे हैं, फिर कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज ले रहे हैं, वो सब कुछ नहीं करना है एडजॉइंट निकालने के लिए, सीधा सीधा ऐसे ही निकलता है 2/2 का एडजॉइंट। ये एडजॉइंट निकल गया। अब उसके बाद इनवर्स निकालेंगे, देयरफॉर A inverse = 1/determinant of A into 1/determinant of A into adjoint of A, 1/determinant of A into adjoint of A। तो A inverse = 1/, हाँ जी, डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना है, A का डिटर्मिनेंट, A का डिटर्मिनेंट भी निकाल लो, 2 2 × 4, यहीं पर लिख रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ A 2 × 2, 2 2 × 4 -5 3 × 15, 4 - 15 कितना आ गया, -11। ठीक है,
तो 1 अपॉन -11 इंटू एडजॉइंट ए क्या है 2 - 5 -3 ये हमारे पास ए इनवर्स हो गया। सो कैपिटल X इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, कैपिटल X इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स का मतलब 1 अपॉन -11 का मतलब -1 अपॉन 11, 2 - 5 -3 2 इंटू, हाँ जी बी देखिए, बी क्या है 1 7 1 7। तो ये जो मैट्रिक्स है ये है 2/2 की, और ये वाली मैट्रिक्स 2 रो और 1 कॉलम, तो ये मैट्रिक्स है 2/1 है। तो इसका कॉलम और इसका रो सेम होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा 2/1 का ऑर्डर होगा, जो बचा हुआ है 2/1 उसका ऑर्डर होगा। तो पहली रो इंटू पहला कॉलम -1 अपॉन 11 तो कॉन्स्टेंट टर्म में आंसर मिलेगा। तो पहली रो इंटू पहला कॉलम तो 2 × 1 = 2 प्लस -5 × 7 इज -35, तो 2 - 35 हो गया। फिर दूसरी रो इंटू ये पहला कॉलम तो -3 × 1 इज -3 प्लस 2 × 7 इज 40। तो ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपकी 2/1 की है। हम -1 अपॉन 11 को हमको मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे, तो 2 - 35 इज कितना -33 अपॉन -11, ठीक है। और फिर 14 - 3 इज 11 अपॉन -11, इधर माइनस से माइनस कट गया, 11 × 3 = 33, 11 × 1 = 11। तो x क्या था, x y ये वाली मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 3 - 1। इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू 3 हो गई और y की वैल्यू -1 हो गई। समझ गए? ठीक है जी। तो आपको हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमारे पास 3 वेरिएबल आ जाएंगे x, y और z। उसमें क्या करेंगे वो देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 28 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 28 में है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। सॉल्व द following system of equations by matrix method. Solve the following system of equations by matrix method. Matrix method से सॉल्व करना है। इक्वेशंस क्या दे रखी है 3x - 2y + 3z। 3x - 2y + 3z is equal to 8 3x - 2y + 3z is equal to 8। दूसरा है 2x + y - z। 2x + y - z is equal to 1 और तीसरा है 4x - 3y 4x - 3y + 2z is equal to 4। 4x - 3y + 2z is equal to 4। ये तो ये 3 इक्वेशन दे रखी है। अगेन इसको किस तरीके से लिखेंगे ये बता दो, नोट कर लिया हो तो सभी ने? हाँ, देखिए कैसे लिखेंगे इसको। फिर कोई तरीका है कि पहले x y z तो प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, मैट्रिक्स बना लीजिए 3 - 2 3 ऐसे लिखो 3
माइनस टू 3, टू 1 का कोफिशिएंट क्या, वाई का कोफिशिएंट है 1, तो 2 1 माइनस 1, 2 1 माइनस 1, फिर 4 माइनस 3 2, 4 माइनस 3 2, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक दूसरी मैट्रिक्स लीजिए, वहाँ लिखिए एक्स वाई और जेड इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर 8 1 और 4, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स हो गई 3/3 की, और ये मैट्रिक्स 1 2 3, 3 रो और सिंगल कॉलम, तो 3/1 की। अगेन ये वाली मैट्रिक्स भी 3/1 की। तो क्या इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? हम कहेंगे यस, क्योंकि इसका कॉलम, कितने कॉलम है 3, और इसके भी कॉलम कितने हैं, सॉरी इसकी रो कितनी है 3, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए तभी मल्टीप्लिकेशन हो पाता है। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी 3/1 की। तो ये जो पूरी मैट्रिक्स है, इस पूरी मैट्रिक्स को हमने बोल दिया मैट्रिक्स ए। ये जो पूरी मैट्रिक्स है, इस पूरी मैट्रिक्स को हमने बोल दिया मैट्रिक्स एक्स, और ये जो मैट्रिक्स है इसको हमने बोल दिया बी, ठीक है। तो Ax इज इक्वल टू बी, Ax इज इक्वल टू बी, इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू A इनवर्स B। अब क्या है कि ये जो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स आई है A, तो ये 3/3 की मैट्रिक्स है, तो इसमें फिर कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे सारे के सारे, ठीक है। तो ये लेंथी प्रोसीजर है, वहाँ तो फटाफट हो गया था, ये लेंथी प्रोसीजर है। आप ये कहेंगे A इज इक्वल टू 3 माइनस 2 3, फिर है 2 1 माइनस 1, फिर है 4 माइनस 3 2। अच्छा, आप सभी के स्कूल्स में तो ये डिटर्मिनेंट्स वाला पोर्शन भी खत्म हो गया होगा, चल रहा है अभी? अच्छा, कितना कहाँ तक पहुँचे? यही मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस चल रहा है अभी मैट्रिस चल रहा है, डिटर्मिनेंट्स अभी करवाया है। तुम्हारे यहाँ माइनर कोफैक्टर तुम्हारे कंप्लीट हो गया, अब क्या करा रहे हैं? हाँ, अच्छा, वो क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी करवा दिया स्टार्ट, तुम्हारे यहाँ स्टार्ट हो गया, ये खत्म हो गया डिटर्मिनेंट्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कब से चल रहा है वो? अभी स्टार्ट हुआ है। चलो, तो फिर वो एक क्लास में खत्म भी हो जाएगा, छोटा है तुम्हारे यहाँ। अच्छा वत्सल, मतलब अच्छा, पहले मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स करवाया, अब रिलेशन फंक्शन करवाया। चलिए ठीक है। खैर, कुल मिलाकर जो सही स्पीड है, सही स्पीड वही है जिन भी बच्चों के स्कूल में अगर ये हो चुका है ना रिलेशन फंक्शन, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स, और अगर इन्वर्स भी हो गया है तो भी ठीक है। तो सही स्पीड तो यही है कि क्वांटिटी डिफरेंशियबिलिटी अब तक स्टार्ट हो जाना चाहिए था। तो हम भी बस इस क्लास के बाद में अगली क्लास में क्वांटिटी डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो सही जो स्पीड है वही है, क्योंकि क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वो लेंथी चैप्टर है। ये वाले आप फिर भी देख रहे होंगे कि इसमें गलती जो है वो ऐसी नहीं होती कि ये क्वेश्चन मुझे समझ में ही नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसमें जो गलती है वो सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है आपसे, कि मैं प्लस माइनस में कहीं मिस्टेक हो गई मल्टीप्लिकेशन में। एग्ज़ाम कैसा हुआ? एग्ज़ाम था ना मंथ्स का, सही हो गया? तो कोई क्वेश्चन टेढ़ा तो नहीं आया था ना इसमें? क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं, इसमें बस कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो तो हुई हो, बस, बाकी तो कुछ नहीं होता। चलिए जी, तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1 ये। अब इसके बाद मेरे को इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स कैसे निकलेगा भाई? पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट निकालने से पहले क्या करेंगे? कोफैक्टर निकालेंगे। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब देखिएगा हम साइन किस तरीके से इसके याद रखते हैं? ऑल्टरनेट प्लस माइनस, प्लस से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे। फिर A11 कैसे निकालेंगे? A11 कैसे निकालेंगे? आपने क्या करा कि पहली रो छोड़ दी और पहला कॉलम छोड़ दिया, तो क्या बचा डिटर्मिनेंट ये, तो 1 2 सा 2 माइनस माइनस 3 इंटू माइनस 1 इज प्लस 3, तो 2 माइनस 3 2 माइनस 3 सीधा कर दो ऐसे ही, 2 माइनस 3, समझ गए? वो डिटर्मिनेंट नहीं लिख रहा हूँ, सीधा सीधा कर रहा हूँ। तो
तो 2 माइनस 3 इज -1 इंटू प्लस इज -1, ये -1 रहा। अब A12 का मतलब क्या है कि पहली रो छोड़ दो और दूसरा कॉलम छोड़ दो, तो क्या बचेगा 2 -1। पहली रो छोड़ दिया, दूसरा कॉलम छोड़ दिया, पहली रो दूसरा कॉलम, तो क्या बचेगा 2 -1 4 2, तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है, माइनस 4 इंटू -1 इज -4, माइनस -4 यानी कि +4, तो 4 + 4, 4 + 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया -8। अब A13 का मतलब पहली रो छोड़ दीजिए, तीसरा कॉलम छोड़ दीजिए, पहली रो और तीसरा कॉलम छोड़ दिया, 2 1 4 -3, 2 इंटू -3 इज -6, -6, 4 इंटू 1 इज 4, तो -6 -4, -6 -4 इज -10 इंटू प्लस यानी कि -10 ही रहेगा। A21 यानी कि दूसरी रो छोड़ दो और पहला कॉलम छोड़ दो, तो -2 3 -3 2, -2 इंटू 2 इज -4, -2 इंटू 2 इज -4, और -3 इंटू 3 इज -9, और बीच में माइनस और आएगा, तो माइनस ऑफ -9 इज +9, 9 -4 इज प्लस का 5, बाहर माइनस है तो माइनस का 5। अब A22 दूसरी रो छोड़ दो, दूसरा कॉलम छोड़ दो, 3 2 ज़ा 6, -4 3 ज़ा 12, तो 6 -12, -6 इंटू +1 इज -6। 2 3 का मतलब दूसरी रो छोड़ दो, तीसरा कॉलम छोड़ दो, 3 इंटू -3 इज -9, 4 इंटू -2 इज -8, लेकिन माइनस माइनस +8, तो -9 प्लस का 8, -9 प्लस का 8 कितना हो जाएगा, -1, बाहर माइनस है तो प्लस का 1, ठीक है। A31 का मतलब तीसरी रो छोड़ दो, पहला कॉलम छोड़ दो, -2 इंटू 1 इज प्लस का 2, 1 इंटू 3 इज प्लस का 3, 2 -3, 2 -3 इज -1, -1 इंटू प्लस इज -1। फिर A32 तो तीसरी रो छोड़ दो और दूसरा कॉलम छोड़ दो, तीसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ दिया, 3 इंटू -1 इज -3, 2 3 ज़ा 6, तो -3 -6, -9 इंटू माइनस इज प्लस का 9, 3 3 तीसरी रो छोड़ दो, तीसरा कॉलम छोड़ दो, 3 इंटू 1 इज 3, 2 इंटू -2 इज -4, -4 + 4, तो 3 + 4। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे कोफैक्टर निकले, तो इसमें बस इसी में ध्यान रखना है, इसमें गलती हो जाती है, ठीक है। अब देखिएगा, ये हमारे पास हो गया एडजॉइंट A, ऐसे निकालेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23, फिर A31 A32 A33, ठीक है, और इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज का मतलब A11 A12 A13 ऐसे लिखा है, इसको ऐसे लिख दो, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक। देखिए ये ना लिखा तो कायदे से ऐसे जाता है, फिर उसका ट्रांसपोज करा जाता है, चाहे तो सीधा ऐसे लिख देना, एग्जाम में अगर टाइम कम हो तो याद रखना ये तीनों आपने इस तरीके से निकाली, इन तीनों को पहले कॉलम में डाल दो, ठीक है, तो सीधा एडजॉइंट निकाल देना। ये तो डेफिनेशन के तौर पर मैंने लिख कर बता दिया, तो सीधा लिख दो ये तीनों के तीनों, A11 A12 A13 A11 A12 A13, -1 -8 -10 लिखिए -1 -8 -10, फिर 21 22 23 -5 -6 +1 -5 -6 +1, 31 32 33 -1 9 7 -1 9 और 7, समझ गए भाई, एडजॉइंट ऑफ A निकल गया, ठीक। उसके बाद क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ A कैसे निकलेगा,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा? क्या करना है आपको कि प्लस इसका साइन क्या होता है, ये होता है प्लस ये माइनस और ये प्लस। मैं पहले वो कह रहा हूँ इसको एक्सपैंड करके डिटर्मिनेंट निकालना। तो +3 ब्रैकेट में ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, 1 2 ज़ा 2 और -3 2 -3, ठीक है। उसके बाद माइनस ऑफ -2 यानी कि +2, समझ रहे हैं भाई? इसका साइन माइनस होता है और ये ऑलरेडी नेगेटिव का नंबर है, तो माइनस ऑफ -2, फिर ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, 2 2 ज़ा 4 माइनस -4 4 -4 4 -4, ठीक। उसके बाद प्लस का 3, कॉलम छोड़ो रो छोड़ो, ये कॉलम छोड़ दिया रो छोड़ दिया, 2 × -3 -6 -4 2 -3 -1 -1 × 3 is -3 +2 4 + 4 8 8 2 = 16 -6 -4 -10 -30 -33 प्लस का 16 क्या हो गया? -17। तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया? -17 आ गया। यहाँ तक क्लियर? ठीक है भाई। अब इसके बाद देखिएगा हमें इन्वर्स निकालना है। ए इन्वर्स क्या होगा? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब -17, ठीक, इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए, हाँ ये रहा एडजॉइंट ए, -1 -5 -1 -1 फिर -8 -6 +9 -8 -6 +9, फिर तीसरी रो -10 1 7 -10 1 7 ये हो गया, ठीक है। ये हमारे पास ए इन्वर्स है। अच्छा x = क्या था? a इन्वर्स इंटू b, ठीक है। चलिए जी लिखिए a इन्वर्स 1/-17 लिख लो, 1/-17 और फिर -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 और 7 इंटू b। b क्या है? हाँ जी 814 ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स क्या है? 3/3 की, और ये मैट्रिक्स है 3/1 की। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपकी 3/1 की बनेगी, मतलब ऐसी बनेगी रिजल्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है। ये मिटा रखो। अच्छा इसमें ना डिटर्मिनेंट्स में यही वो क्वेश्चन है जो मैं बता रहा था आपको, 5 नंबर का आता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि कितना टाइम कंज्यूम है। x = 1/-17, ठीक है। अब देखिएगा क्या बनता है, पहली रो इंटू पहला कॉलम, तो -1 × 8 -8 -8 -5 × 1 -5 और -1 × 4 -4। दूसरी रो पहला कॉलम -8 × 8 -64 -6 × 1 -6 और 9 × 4 36। फिर तीसरी रो पहला कॉलम -10 × 8 -80 1 × 1 1 +1 और 7 × 4 28। -17 -8 -5 -13 -4 -17 -64 और -6 -70 + 36 -34 -80 + 29 कितना
कितना आ जाएगा -51, ठीक है। 17 का टेबल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा x y z -17 को अंदर ले जाओ, -17 अपॉन -17 -34 अपॉन -17 -51 अपॉन -17 माइनस माइनस कर दिया, माइनस माइनस यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया। 17 1 17 2 और 17 3 तो x y z इसके ऊपर आ गया 1 2 3 1 2 3। बताइए जी, क्लियर? ठीक है जी, प्रतीक बताओ क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी आप देखते हैं अगला एग्जांपल। अगला एग्जांपल जो है वो वर्ड प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी है अभी सभी के पास? सभी के पास है? बताओ, कहो तो इसके बाद कर लेते हैं। फ्राइडे को है तो आज क्या है? ट्यूसडे है ना, थर्सडे को करवा दूँ? एक ही क्लास में कुछ है नहीं, छोटा सा चैप्टर, ठीक है। क्योंकि वो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हुआ करती थी, उसकी मुश्किल में तो सब हटा दिया, सिलेबस में कुछ बचा ही नहीं। कितने पेज का चैप्टर है? नई वाली है ना तुम्हारे पास? वो एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 29 देखिएगा। हाँ जी, 29 में क्या है? द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6। इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3 एंड ऐड सेकंड नंबर टू इट वी गेट 11, ठीक है। फिर दूसरा आगे क्या बोला? बाई एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर वी गेट डबल ऑफ द सेकंड नंबर, रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली एंड फाइंड द नंबर्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। तो ये कंडीशंस आपको दे रखी हैं। जब भी कभी आपके पास ऐसा आए कि 3 अननोन नंबर है वो कैलकुलेट करने हैं, तो तीनों नंबरों को क्या मान लोगे? एक्स वाई सब, ठीक है। तो लिखिएगा लेट द थ्री नंबर्स बी एक्स वाई एंड जेड। तो इसमें विदिशा फिजिक्स में तो फिर पहला ही चैप्टर चल रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, है ना? कुछ प्लान करके कर रहे हैं कि ये इतना स्लो क्यों चल रहा है? और स्कूल कब से स्टार्ट हुआ है? अच्छा ये फोर्थ। अच्छा अच्छा, फिर तो मतलब मार्च में नहीं हुआ कुछ भी? मार्च पूरा क्या ऑफ ही था क्या? नहीं ऑफ कहाँ था, तुम्हारे पेपर ही शायद मार्च में हुए हैं। हमारे मार्च में 18 या 19 को पेपर खत्म हुए थे। लेट द थ्री नंबर्स बी एक्स वाई एंड जेड। तो अब क्या करेंगे? इन्होंने बोला कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6, तो तीनों नंबर्स का सम जो है वो 6 है। तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, ठीक है। एक इक्वेशन ये बन गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अच्छा दूसरी क्या बोल रहे हैं? इफ़ यू मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3, थर्ड नंबर क्या है? z। इफ़ यू मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3, ठीक है, 3 सेट कर दिया, एंड ऐड सेकंड नंबर टू इट, और इसमें सेकंड नंबर ऐड कर दिया, ठीक है। इफ यू मल्टीप्लाई थर्ड नंबर यानी कि z बाई 3 एंड ऐड सेकंड नंबर टू इट वी गेट 11 इज इक्वल टू 11। यहाँ x नहीं है। अच्छा यहाँ पर क्या करेंगे? 1x 1y 1z ये कर देंगे, यहाँ पर 1y कर देंगे। इसमें x नहीं है तो उसको ज़बरदस्ती लिख देंगे 0x, ठीक है। उसके बाद बाई एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स वी गेट डबल ऑफ द सेकंड नंबर। क्या बोल रहे हैं? ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। बोल रहे हैं बाई एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स, तो अगर x को और z को ऐड कर दिया जाए तो क्या मिल रहा है? वी गेट डबल ऑफ द सेकंड नंबर, यानी कि हमको 2y मिल रहा है। 2y को इधर ले आओ, x माइनस 2y प्लस 1z इज इक्वल टू 0। 1x माइनस 2y प्लस 1z इज इक्वल टू 0। समझ गए? ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब कर लेंगे, अब कर लेंगे तो हो जाएगा भाई। हमारे पास अब इक्वेशन ये तीनों आ गई,
तो ए क्या हो जाएगा 1 1 1, बी क्या हो जाएगा 0 1 3 और सी हो जाएगा 1 -2 +1 हो जाएगा। एक्सरसाइज 4.6 देखिएगा जरा। 4.6 का क्वेश्चन नंबर 16 है, द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम अनियन, 3 किलोग्राम वीट एंड 2 किलोग्राम राइस है। बताओ ये बुक में है कि नहीं? द कॉस्ट, हाँ पुरानी वाली में 4.6 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है ना। जरा इसकी इक्वेशन बनाकर दिखा दो। अनियन, राइस और वीट वाला जो है ये, इसकी इक्वेशन बनाकर बता दो बस, बाकी सॉल्व आपको खुद करना है। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। बन गई इक्वेशन? रुकिए जरा। अनियन के प्राइस को 1 किलोग्राम अनियन के प्राइस को x मान लिया, और 1 किलोग्राम वीट हो गया y, और 1 किलोग्राम राइस हो गया z। 4x + 3y + 2z = 60, ठीक है। 2x + 4y + 6z = 90। अनियन, वीट, राइस, तो 6x + 2y + 3z = बड़ा आसान देकर चला गया ना, ये मुश्किल देना चाहिए था। 4.6 का क्वेश्चन नंबर 6 करो जरा। 4.6 का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पूरा नहीं करना है आपको, पूरा नहीं करना है। मैट्रिक्स ए बनाओ। क्वेश्चन 6 क्या है? 5x - y + 4z = 5, ठीक है। 2x + 3y + 5z = 2। क्वेश्चन नंबर 6 में मैट्रिक्स ए बनाकर उसका डिटर्मिनेंट निकाल कर दिखा दो बस, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आता है, ये वही चीज़ जो तुम पूछ रहे हो, अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आता है तो हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। और अगर वो नॉन ज़ीरो आ गया तो हम ये कहेंगे कि वो कंसिस्टेंट है। बस ये करना है, ये मैट्रिक्स आप बना लेंगे, है ना, और उसका डिटर्मिनेंट निकालना है।
1 आ रहा है ना, तो फिर कंसिस्टेंट है, सॉल्वेबल है। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्वेबल। बाकी बच्चे भी देखें कि 1 आ रहा है कि नहीं। 18 और 18 प्लस 10 28 28 इंटू 5। दोबारा देखो, मन ही आ रहा है क्या? 98 आ रहा है क्या? नहीं, गलत कर। नीचे आंसर तो कंसिस्टेंट दे रखा है। मैंने गलत कर। सर मेरा 44 तो 76 हाँ, 76 है। हाँ, -4। ये 1 तो अभी है ना। सर नहीं आया सर, वो गलत हो गया। अच्छा अच्छा, 140 होगा। चलिए ठीक है। इधर 140 है। 140 में से 90 गया तो 15 है, 51। चलिए ठीक है। इसके बाद जो पुरानी बुक है ना, उसमें जो मिसलेनियस एग्जांपल्स दे रखे हैं, बाकी ये पूरी एक्सरसाइज करना है। जो भी इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट का मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो इनकंसिस्टेंट, डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर नॉन जीरो आ रही है तो कंसिस्टेंट। ठीक है। मिसलेनियस एग्जांपल्स पुरानी बुक में एग्जांपल नंबर 30 काट दो, 31 काट दो, 32 काट दो, 33 पर स्टार मार्क बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 33 में वो बोल रहे हैं यूज़ प्रोडक्ट दिस टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। मुझे इस प्रोडक्ट को यूज़ करना है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखिएगा कैसे करेंगे। 1 मिनट जी, हिंट देकर छोड़ूंगा इसका भी मैं आपको। एग्जाम्पल नंबर 33। एग्जाम्पल नंबर 33 में कह रहे हैं कि इन दोनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट को मेरे को यूज़ करना है टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो
इक्वेशंस क्या दे रखी हैं, x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई प्लस z इज इक्वल टू 1, 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 1, 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 1। तो इसमें x तो है नहीं, तो उसको लिख देंगे 0x, ये 1x, ये माइनस 1y, 3x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 2, 3x माइनस 4y, 3x माइनस 2y सॉरी, माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 2, ये दे रखा है। तो इसको कैसे करेंगे, ये बन जाएगा 1 0 3 माइनस 1 2 माइनस 2 2 माइनस 3 4 इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 1 2, ये बन गया। ठीक है, अब ये वाली मैट्रिक्स मेरे पास है A, ये वाली मैट्रिक्स है X और ये वाली मैट्रिक्स है D। ठीक है, X निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होता है A इनवर्स, तो X इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। ठीक है, यहाँ तक तो वही प्रोसीजर जो हमने अब तक करा है, लेकिन अब इन्होंने बोला है कि यूज़ द प्रोडक्ट, जो ऊपर दे रखा है उसके प्रोडक्ट को आपको यूज़ करना है टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो क्या दे रखा है ऊपर देखिएगा, गिवन प्रोडक्ट, गिवन प्रोडक्ट क्या दिया है, 1 माइनस 1 2 1 2, ठीक है, 0 2 माइनस 3 0 2 माइनस 3, और नीचे दे रखा है इन्होंने 3 माइनस 2 4 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 201 सॉरी माइनस 201 माइनस 201 9 2 माइनस 3 9 2 माइनस 3 और फिर है 6 1 माइनस 2। उन्होंने कहा कि इस प्रोडक्ट को आपको यूज़ करना है। यहाँ पर मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये वाली जो मैट्रिक्स उन्होंने दे रखी है ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी के बराबर है, A के बराबर, तो ये वाली मैट्रिक्स तो हो गई A। ठीक है, अब ये वाली मैट्रिक्स देखते हैं, हम पहले इसका मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं कि बन क्या रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो पहली रो इंटू पहला कॉलम 1 इंटू माइनस 2 माइनस 1 इंटू 9 माइनस 9 2 इंटू 6 प्लस का 12, पहली रो इंटू दूसरा कॉलम 1 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 2 इंटू 1 प्लस का 2, फिर पहली रो तीसरा कॉलम 1 इंटू 1 इज 1 माइनस 1 इंटू माइनस 3 इज प्लस का 3 एंड 2 इंटू माइनस 2 इज माइनस का 4। दूसरी रो पहला कॉलम 0 इंटू माइनस 2 0 2 इंटू 9 इज 18 एंड माइनस 3 इंटू 6 इज माइनस 18। दूसरी रो दूसरा कॉलम 0 इंटू 0 इज 0 2 इंटू 2 इज 4 और माइनस 3 इंटू 1 इज माइनस 3। दूसरी रो तीसरा कॉलम 0 इंटू 1 इज 1 2 इंटू माइनस 3 इज माइनस 6 और माइनस 3 इंटू माइनस 2 इज प्लस का 6। जीरो पहला तो 0 है। फिर तीसरी रो पहला कॉलम 3 इंटू माइनस 2 इज माइनस 6 माइनस 2 इंटू 9 इज माइनस 18 और 4 इंटू 6 इज 24। तीसरी रो दूसरा कॉलम 3 इंटू 0 इज 0 माइनस 2 इंटू 2 इज माइनस 4 4 इंटू 1 इज प्लस का 4। फिर तीसरी रो इंटू तीसरा कॉलम 3 इंटू 1 इज 3 माइनस 2 इंटू माइनस 3 इज प्लस का 6 4 इंटू माइनस 2 इज माइनस 8। हेलो, हाँ जी 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 गुड इवनिंग। मैं आपको 5 मिनट में कॉल करूँगा, 5 मिनट में। ओके ओके, अब देखिएगा
कि ये मेरे पास क्या बन गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये बन गया हमारे पास। तो अगर एक मैट्रिक्स में उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये मैट्रिक्स जो दे रखी है ना, ये इसका इनवर्स ही दे रखा है ना। मज़ा आ गया, एडजॉइंट वेडजॉइंट निकालने का चक्कर ही नहीं पड़ा, ठीक है, इनवर्स ही दे दिया। अब ये जो ए इनवर्स है, इस ए इनवर्स को सीधा बी में मल्टीप्लाई करो, आपके पास सीधा एक्स मैट्रिक्स आ जाएगा, एक्स वाई जेड वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मिसलेनियस, इसके अलावा जो एग्जाम्पल नंबर 34 है वो काट दो, एग्जाम्पल 34 काट दो, नहीं करना है। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 4 इस पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 3 जो कह रहा हूँ वो काटने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 ये काटने हैं। नाइन 10 भी काट दो। इलेवन से लेकर 15 तक सारे काट दो। सेवनटीन काट दो। एक्चुअली एक्सपेंड करके हो सकता है, लेकिन फिर एक्सपेंड करते ही इसकी औकात जो है वो 6 नंबर की हो जाएगी, समझ गए। एक्सपेंड करते ही इसकी औकात 6 नंबर की हो जाएगी। प्रॉपर्टीज लगाते ही 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो एमसीक्यू 1 नंबर का आता है, इसलिए कटवा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में नहीं है। प्रॉपर्टीज लगाए बिना ये क्वेश्चन जो है ये 6 नंबर का होगा, पागल हो जाओगे करते करते, इसलिए कटवा रहा हूँ। 17 काट दो। उसके बाद 18 तो करना है, 18 19 दोनों करेंगे, ठीक है। तो बस इतना है जी, ट्राई करना, जो भी क्वेश्चन ना हो पूछना, अगली क्लास में रिवर्स करवाता हूँ, ठीक है।